आपका स्वागत है आपके चैनल राम स्टडी ऑफ साइंस पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय जो आपके रीड लेवल के होंगे। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप 6 लेवल से लेके और रीड तक जा सकते हैं। तो देखो, जो संस्कृत के हैं वो आपके 2 अंक पक्के होने यहाँ से कैसे करने हैं वो हम बताएंगे। तो देखोगे, आज पहले प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। देखो कि संस्कृत भाषा में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 के होते हैं परंतु संस्कृत में 3 के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित होता है, तीसरा स्त्री प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय जो धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय भी होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जाके लगते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऐसे ही स्त्री प्रत्यय वो हैं जो हमें हमारे पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य करते हैं, उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम पहले जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बहुत सारे प्रकार होते हैं परंतु हम फिक्स आपके पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग है। तो देखो, इसमें पहला है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय इसका तशेष रहता है। कौन सा? तशेष रहता है और यह तीनों लिंगों में बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि पठ धातु में कत प्रत्यय लगाने से पठित बनता है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में बनता है पठिता, और नपुंसकलिंग में बनता है पठितम। ठीक है, आपको यही पहचानना है कि ये पुल्लिंगवाची शब्द हो गया, ये स्त्रीलिंग में हो गया और ये नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार कत्व प्रत्यय होता है, तो कत्व में इसका त्वा शेष रहता है। त्वा, जैसे हमने पढ़ा पठ धातु में कत्व प्रत्यय लगाने पर पठित्व बनता है और गम धातु में कत्व प्रत्यय लगाने पर गत्व बनता है। ऐसे ही अगला प्रत्यय पढ़ेंगे हम तुमुन प्रत्यय। इसका तुम शेष बचता है। जैसे हमने पढ़ा कि पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो पठितुम बनेगा, गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो गंतुम बनेगा। आपको यही देखना है कि तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। ऐसे ही एक केप प्रत्यय है। केप, इसका यह शेष रहता है। यह 6 धातुओं में ही लगता है, और प्रत्यय तो बहुत सारी धातुओं में लगेंगे परंतु ये 6 धातुओं में लगता है। ये 6 धातुओं के नाम ये हैं एडस्तु, सास, ब्रद्री, जुस। जैसे हमने बनाया कि सास धातु में के प्रत्यय लगाने से शिष्य बनता है, मतलब इसका यह शेष रहता है और ये 6 धातु में प्रत्यय किया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे यत प्रत्यय। इसका यह शेष रहता है और इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पठ धातु में यत प्रत्यय लगाएंगे तो पठे यम। ठीक है, अगर दूसरी धातु में लगाएंगे हमने तो गच्छ धातु में लगा दिया, या गम धातु में, गच्छ और गम एक ही होती है तो हम लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे यत प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? गच्छेयम। क्या बन जाएगा? गच्छेयम। तो ऐसे याद करें, किसी भी धातु में अगर छोटी ऐसे लगी है, एयम लगी है, तो हम यत प्रत्यय लगा लेंगे। अगला प्रत्यय हमारा लेप प्रत्यय। देखो, लेप प्रत्यय में इसका यह शेष रहता है और इसकी एक पहचान है कि जो प्रत्यय लेप है उनमें शब्द उपसर्ग वाले शब्द आते हैं। जितने भी शब्द आते हैं वे उपसर्ग युक्त आते हैं, मतलब पहला शब्द कैसा होगा? उपसर्ग लगा हुआ होगा। जैसे हमने लगाया है कि सम उपसर्ग है यहाँ और भू धातु है, और लेप प्रत्यय लगाए तो सम भूयी शब्द बनेगा। मतलब जो आपका लेप प्रत्यय है उसमें 100% आपके उपसर्ग पूर्व पद उपसर्ग मिलेगा। जैसे हमने लिखा है कि सम उपसर्ग है, भू धातु है, लेप प्रत्यय समभूय, वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय विज्ञाय। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रत्यय पढ़ेंगे हम, वो है तुम्हारा कतवतु प्रत्यय। कतवतु, इसका देखो कैसे ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तो कैसे करेंगे? इसका पुल्लिंग में तो बनता है वान, स्त्रीलिंग में बनता है वती और नपुंसकलिंग में वत। जैसे पा धातु है, पा धातु में कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो पीतवान, क्योंकि पा मान होता है पीना, पानी पीना, दूध पीना। पीतवान, पीतवती, पीतवत, मतलब तीनों लिंगों में बनता है। अगला प्रत्यय सत्री प्रत्यय। इसकी तो यह तो बहुत सरल प्रत्यय है। इसकी पहचान यह है कि इसके अंत में ता और ना आते हैं। वो जो कैसे होते हैं? हलंत युक्त होते हैं। जहां भी आपको हलंत युक्त शब्द दिख जाए आपको सत्री प्रत्यय लगाना है। जैसे हमने लिखा है गम धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो गच्छत या गच्छन बनेगा। ऐसे हमने पठ धातु में
भू धातु में, गम धातु में, लिख धातु में, हस धातु में, क्री धातु में, कौन सी भी धातु में अगर हम सप्तमी प्रत्यय लगाएंगे तो इसका क्या शेष होता है? त और या न, त या न शेष होता है, परंतु वो कैसा होता है? हलंत युक्त होता है। ऐसे ही हमारा जो अंतिम प्रत्यय है अनियर, इसका अनीय शेष बचता है। तो देखो अनीय शेष बचता है इसका, और जैसे हमने पढ़ा कि ये भी तीनों लिंगों में बनता है। जैसे हमने कि पठनीय, पुल्लिंग में क्या कहेंगे? पुल्लिंग में ये हो गया पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीय, और नपुंसकलिंग में उसे कह सकते हैं हम या पठनीयम। तो हमने इतने प्रत्यय पढ़े हैं, 9 प्रत्यय पढ़े हैं जो आपके कृत प्रत्यय के हैं। अगले प्रत्यय पढ़ेंगे हम दूसरी वीडियो में। इसके लिए जब के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में, स्वागत है आपका। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी आपको संस्कृत जैसे जो टॉपिक पढ़ना है उसके लिए कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।